भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के बिना अधूरा है। करीब 300 वर्षों तक मुगल बादशाहों ने दिल्ली की गद्दी से भारत को चलाया। इनके दौर में भारत ने शानदार इमारतें, बेहतरीन प्रशासन और कला संस्कृति का विकास देखा। लेकिन साथ ही धार्मिक असहिष्णुता, युद्ध और सत्ता संघर्ष भी हुआ। आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य का पूरा सफर, बाबर के भारत आने से लेकर बहादुर शाह जफर तक। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 में फरगना, आज का उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। वो एक ऐसे खानदान से था जिसके पूर्वज थे तैमूर और चंगेज खान, यानी योद्धाओं की परंपरा उसके खून में थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बचपन से ही खेल खेला। केवल 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी मिली, लेकिन चाचा और रिश्तेदारों ने साजिशें रचकर उसे बेदखल कर दिया। बाबर ने हार नहीं मानी, कई बार असफल हुआ, लेकिन धीरे धीरे अफगानिस्तान तक पहुंचा और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल से भारत का रास्ता खुलता था। भारत तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाबर ने ठाना कि यहीं से वो अपनी किस्मत बनाएगा। 1525 में बाबर ने अपनी छोटी लेकिन सुसंगठित सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। उसके पास केवल 12,000 सैनिक थे, लेकिन सबसे बड़ा हथियार था तोपखाना और गन पाउडर। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। सामना हुआ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना से। 1 लाख से ज्यादा सैनिक और सैकड़ों हाथी। लेकिन बाबर एक कुशल सेनापति था। उसने तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी घेराबंदी की चाल। तोपों की गड़गड़ाहट से हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। कुछ ही घंटों में दिल्ली का ताज बाबर के सिर पर था। यही थी पानीपत की पहली लड़ाई, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर यही नहीं रुका। 1527 में उसने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगानों को हराकर पूरे उत्तरी भारत पर कब्जा मजबूत किया। लेकिन बाबर ज्यादा दिन जी नहीं सका। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बारी थी उसके बेटे हुमायूं की। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा। हुमायूं स्वभाव से शांत था, लेकिन राजनीति में उतना चतुर नहीं। 1540 में शेरशाह सूरी से हारकर उसे भारत छोड़ना पड़ा। शेरशाह ने केवल 5 साल राज किया, लेकिन उसने जो सुधार किए वे बाद में भी कायम रहे। सड़क-ए-आज़म यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, डाक व्यवस्था और रुपये आना पैसा की मुद्रा प्रणाली, ये सब शेरशाह की देन है। 15 साल बाद हुमायूं वापस लौटा। 1555 में उसने दिल्ली फिर से जीत ली, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। सिर्फ 1 साल बाद सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब मंच तैयार था उस सम्राट के लिए जिसे इतिहास अकबर महान कहता है। अकबर केवल 13 साल का था जब उसने गद्दी संभाली। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने बैरम खान की मदद से राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को हराया। इस जीत के बाद अकबर ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। अकबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी उदार सोच। वो केवल तलवार से नहीं, बल्कि दिल जीतकर शासन करना चाहता था। उसने राजपूतों से संधियां की, कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। 1568 में चित्तौड़गढ़ पर विजय ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए। मानसबदारी प्रथा, जब्त सिस्टम, राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। उसने दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म भी शुरू किया, जो सभी धर्मों के अच्छे विचारों का संगम था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अकबर ने महान कलाकारों और विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। नवरत्न यानी उसके दरबार के 9 रत्न, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल, आज भी इतिहास में मशहूर हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। उसका साम्राज्य उत्तरी से मध्य भारत तक विशाल और शक्तिशाली हो चुका था। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, गद्दी पर बैठा। जहांगीर न्यायप्रिय था। उसके समय में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगी।
1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां बादशाह बना। शाहजहां का दौर कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। लाल किला, मोती मस्जिद, दीवाने खास, ये सब शाहजहां की विरासत है। लेकिन शाहजहां का अंत दुखद रहा। उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए उसे कैद कर दिया और सिंहासन छीन लिया। 1658 में औरंगजेब बादशाह बना। उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी और पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से बहुत कट्टर था। उसने मंदिरों को तुड़वाया, जजिया कर फिर से लागू किया और विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया। उसकी नीतियों से राजपूत, मराठा और सिख सब विद्रोह पर उतर आए। शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य का उदय इसी दौर में हुआ। औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक राज किया, लेकिन उसका शासन लगातार युद्धों में उलझा रहा। 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद मुगल सिंहासन पर एक के बाद एक कमजोर शासक बैठे। नादिर शाह का हमला, अहमद शाह अब्दाली की लूटपाट और लगातार होते विद्रोहों ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। इस बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में मजबूत होते जा रहे थे। अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। वे अधिकतर कवि और सूफी विचारों वाले शासक थे। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने उन्हें प्रतीक के रूप में अपना नेता घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ 3 सदियों तक चला मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये थी मुगल साम्राज्य की 300 साल लंबी कहानी, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को ताजमहल जैसी अद्भुत धरोहर दी, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता और सत्ता संघर्षों ने इसे खोखला कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों ने इसकी जगह ले ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।